तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। कल जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज ये लाठी उठी ना राजेश, तो मेरी कमर के साथ साथ तुम्हारा सर भी टूटेगा। इतनी ताकत है मुझ में और हिम्मत उससे कहीं ज्यादा। छोटी जुबान से बड़ी बात कह गई तू। बेशरम औरत, कटे गई थी तू, बोल दे साफ साफ। कुंवर सा और अनुभव भाई से बात करनी। उन्हें बताने कि यहां जो भी तुमने बोला सब झूठ है। तुम्हारी बदतमीजी जो बकवास की तुमने, उसका सच बताने। जिस तरह हर बार सबके सामने जो तुम मुझे शर्मिंदा करते हो ना, क्या सुहागरात माने? झूठे हो तुम, जानवर कहीं के। कल रात तुमने मुझे बेरहमी से पीटा सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो सुहागरात थी तुम्हारे लिए? हाँ, सुहागरात थी वो। घना बोल गई तू दुर्गा। मार इसे राजेश, अच्छे से मार। ज्यादा पढ़ाई लिखाई का फल दिख रहा है ना? अरे इतना मार इसे कि अपनी पूरी पढ़ाई भूल जाए। कूट दे। इतनी हिम्मत कहाँ से लाई तुम दुर्गा? किसने दी ये हिम्मत? कुंवर सा ने? भागने का इरादा है क्या? कुंवर सा भागेंगे तुम्हारे साथ? अगर भागना ही होता ना मुझे, तो बहुत पहले भाग चुकी होती। आज तक का वेट नहीं कर रही होती। और तुम अपनी जिंदगी में बर्बाद पड़ी हो यहाँ पे, इसलिए मुझे तुमसे ज्ञान लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। चंद कपड़े, गहने, सर पे छत खाने के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना? मेरी जिंदगी में मेरा सबसे ज्यादा नुकसान तुमने किया है चाहिए, इसलिए मुझे तुमसे तो कुछ नहीं सुनना है। दुर्गा, चुप हो जाओ दुर्गा। चलो अपने कमरे में, चलो। रुक। कटे लेके जा रही है इसे। घनी तेजस्वी भींगड़ी है हमारी, जोरदार भाषण देती है, अच्छा लगता है माने। बड़ा मीठा भाषण है इसका। और थाड़े को क्या लगता है? मैं सिर्फ चुपचाप सुनता रहूंगा और कुछ बोलूंगा को नहीं। अनुराग, अनुराग बेटा, तू हॉस्टल वापस क्यों नहीं चला जाता? पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है ना। वो अगला एग्जाम कुछ दिन बाद है माँ। मैं जा सकता था पर फिर मैंने सोचा कि एग्जाम के पहले ही चला जाऊंगा। पर यार, रह के भी तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। विक्रम ने जो काम दिया था किया तुमने? अरे आ गए तुम दोनों। न्योता दिया है? वहां तक गए थे तो इनवाइट नहीं करके तो नहीं आएंगे ना। छोरी कैसी है? अब इतने साल से इस हवेली में रही, अब खाली खाली सा हो गया है। थारे को भी खाली खाली लग रहा है? अच्छी बात है। इसमें अजीब बात का ही है। भैंसाण कोनी हूँ, मारा रिश्ता कोनी है इस घर के साथ। अब अठे घर में बच्चे ना है, सारी बींदनियां ना है, तो याद तो आ जाएगी ना। आप जो है ना बहू जी, माधव पर ध्यान दीजिए। जब से आया ना, भारी जा रहा है। अब तुम लोग सब दिल्ली चले जाओगे, अठे धंधा जमाने का कई फायदा। माधव अब छोटा बच्चा कोनी है, शादी हो गई है उसकी, बच्चे हैं, खुद का भला बुरा जानता है वो। थारे को फिक्र करने की जरूरत कोनी। फिक्र करूंगी ही।
माँ और कोई बात करनी है क्या आपको? बेटा बातें तो बहुत सारी करनी है, पर तू कभी अलग से मिलता ही नहीं है ना, तो कुछ बता ही नहीं पाती। अब ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में हो सके है? अब हम पराई है, कई बड़ी बिंदनी हमारे सामने ये बात को नहीं कर सकती, क्यों? माँ बेटे अकेले में बात नहीं कर सकते पानी भाई? छोटे कुंवर सा, थारे को बीच में बोलने की जरूरत को नहीं है, और ये आदत ठीक को नहीं है। छोटा है तू। उतना छोटा भी नहीं हूँ पानी भाई। अगर बड़ी माँ भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहती है तो आप क्यों बीच में बोल रही हो? छोटे कुंवर सा, थारे बापू सा और बड़े कुंवर सा ने मारे से इस तरह बात को नहीं की है। हर इंसान अलग होता है पानी भाई, सबका यूनिक तरीका होता है बात करने का। तो फिर मैं अपने पापा के जैसे क्यों बात करूं, या फिर बड़े पापा के जैसे मैं अपनी तरह बात करूंगा ना। छोटे कुंवर सा, दुर्गा कैसी है? खुश है। ठीक है दादी साहब। राजेश उसका अच्छा ख्याल रखता है। कई हुआ दुर्गा, दर्द हो रहा है कई? और दे भाषण, भाषण देने से दर्द कम हो जाएगा। रुक जाओ राजेश, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उसके पैर से खून निकल रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो उसे, मर जाएगी वो, छोड़ दो उसे राजेश। अरे छोड़, ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी कूट देंगे। तू ही है ना जिसके वजह से इसे बढ़ावा मिला है, हाँ? बड़ा प्यार उभर रहा है इसके लिए, हाँ? कल ही सुहागरात हुई है हमारी, और आज यहाँ आ रहा है, शादी के बाद पराए मर्द से मिलने गई है। सजा ना दूंगा, ऐसी सजा देंगे इसे कि जिंदगी भर भूल को ना पाएगी वो। अरे कई सर्वनाशी औरत है ये, क्या झंझट पा लिया तू राजेश? पति के हाथ से लाठी छीन ली, अभी तन्ने भी मारेगी क्या? अरे इसके सर पे तो शैतान सवार है, शैतान। ए दुर्गा, खबरदार, दूर रहना राजेश। आज मैं राजेश से सारा हिसाब करूंगी।
छोरी बड़ी हो गई थी, शादी करके निकल गई 28 घर से। अब अपना घर संसार संभाल रही है वो। अब ये तो अच्छी बात है ना बड़ी बिंदड़ी। हाँ, उसने हमें अपने चक्कर के बारे में कौन बताया है। धोखा दिया उसने। अब धोखा देना उसके खून में है ही। वो धोखा कौन ही देवेगी तो और कौन देवेगा। दुर्गा यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर ये सब बातें करके क्या हासिल होगा पानी भाई? पीठ पीछे किसी की बुराई करना मुझे पसंद नहीं। छोटे कोरसा, जिंदगी में घना आगे बढ़ चुकी है ये पानी बाई। थारी मर्जी के अनुसार मैं अपनी जुबान चाल ढाल को नहीं बदल सकती। थारे को मारे रंग में ढलना होगा। नॉट पॉसिबल पानी भाई, नहीं हो पाएगा। जैसे आप नहीं बदल सकती, मैं भी नहीं बदल सकता। छोटे कोरसा, पानी भाई, तुम हमारे पोते को धमका को नहीं सकती। आपको बीच में पड़ने की जरूरत को नहीं है बाबूजी। ऐसे घने सच है जो बता दूंगी ना तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। अच्छे कौन सा सच? पानी भाई, कौन सा सच? हवेली का ऐसा कौन सा सच है जिसके बाहर आ जाने से दादीसा को मुंह छुपाना पड़ेगा? और अगर ऐसा कुछ है तो वो डरावना सच हम सबको बताइए। और आप कहना क्या चाहती है? एग्जैक्टली, आप कहना क्या चाहती है? बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि आप हमेशा दादीसा से बुरी तरह से बात करती है, उनकी इंसल्ट करती है। क्यों? आप भूल जाती है कि इस घर, इस हवेली, इस परिवार की राजमाता है ये। और तुम दोनों भूल गए हो। तुम दोनों की उम्र जो है ना वो कच्ची है। छोटे कोरसा, जो बात बीत गई ना सो बीत गई, उसे सुलझाए को नहीं जा सकता। हाँ, और बात करूंगी ना तो और भी उलझ जाओगे। और ये बात छुपा करना, थारी दादी सा को थोड़ी सी इज्जत दे दी मैंने। ये सच बोल दूंगी ना तो बस इस राजघराने की नींव डगमगा जाएगी। ऐसा कौन सा सच है जिससे हमारे परिवार की नींव हिल जाएगी? मैं किसी ऐसे सच से को नहीं डरती। जो सच है वो है, और थारे में इतनी हिम्मत है तो सबके सामने सच बोल। हिम्मत? मैंने इस घर का नाम रखा है छोटे कुंवर। कुछ ना होने दूंगी इस घर में, परंतु या बात मारे ऊपर आ जावेगी ना, या उन पर जिन पर मारा लगाव है, तो ये पानी बाई सच बोल देवेगी और सबके सामने सच बोलेगी। लाठी चलानी आती है मुझे, स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। तुम जैसे आदमियों का सामना कैसे करना ये सीख लिया है मैंने। था, मगर ये नहीं पता था कि उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल इतनी जल्दी करने की जरूरत पड़ेगी। ये लाठी तुम्हारे सर पर पड़ गई ना राजेश, तुम्हें क्या लगता है जिंदा बचोगे तुम? तुम जैसे आदमी का अंत करने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं होगा। बल्कि समाज का भला होगा। धरती पर से थोड़ा कूड़ा ही गायब हुआ है। कहीं बोल रही है राजेश? अरे किसे घर ले आया तू? दूर कर इसे, दूर कर, दूर छोड़ कर। आज ही मायके छोड़ा इसे। दुर्गा, चेतावनी दे रहा हूं थारे को। खबरदार राजेश,
घूमते घूमते अगर ये लाठी तुम्हारे सर पर पड़ गई ना तो कुछ सेकंड का ही इंतजार रहेगा। मारोगे मुझे? कल रात मैंने बहुत मार खा ली, बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं। तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो राजेश, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। इसलिए हमारी शादी हुई थी ना, लेकिन अब तुम फायदा उठाओगे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तुम्हें एक पढ़ी लिखी समझदार बीवी मिली है ना, बस इसी में खुश रहना सीख लो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। तुम मांगने की भूल भी मत करना, समझे? और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं राजेश, आज के बाद तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं उसी वक्त तुम्हारा अंत कर दूंगी।